पत्नी है कि पनौती। हद तब हो गई जब मेरी 10 दिन की बेटी के मरने का दोष भी मेरी मनहूसियत को दिया गया। क्यों अंकित मुझे अपनी पत्नी नहीं पनौती कहते थे? काजल, जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है मुझे बर्बाद करके रख दिया। सोचा था पत्नी आएगी तो मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ही मैं ठीक था, सुकून से कमाता खाता था, पड़ा रहता था, किसी की चिंता नहीं थी। लेकिन तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है? निकल जा मेरे घर से, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। काजल के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। वह सिर्फ सिर नीचे किए रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंकित फिर चिल्लाया और गाली देकर कहा, यहाँ रोकर पनौती मत लगा, यहाँ से निकल, अपने घर चली जा। अपना मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मुझे घिन आती है तेरे चेहरे से। मर भी नहीं जाती, बोझ बनी है मेरे ऊपर। ऐसा लगता है तेरे माँ बाप को इतना मारूं कि क्यों पैदा किया है ऐसी बेटी को। कुछ आता नहीं। तेरे बाप को फ़ोन करके कह देता हूँ, आके ले जा अपनी बेटी को, वरना मैं मार डालूँगा। तो फिर कुछ मत कहें। इतना कहकर अंकित बिना कुछ खाए पिए काम पर चला गया। काजल ने बहुत सारा अंकित की पसंद का नाश्ता बनाया था। इतना गुस्सा करने का कोई बड़ा कारण नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे उसके सफ़ेद कपड़े साफ नहीं लग रहे थे। काजल मन ही मन रोते हुए बातें करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मना किया था, इस लड़के से शादी मत कर, यह तुझे छोड़ देगा, तेरे लायक नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझ पर प्यार का नशा चढ़ा था। मुझे सही गलत में फ़र्क नहीं समझ आ रहा था। मुझे अंकित एक सच्चा जीवन साथी लगता था, इसलिए मम्मी पापा की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर मैंने मंदिर में इससे शादी कर लिया था। शादी के पहले 1 साल की रिलेशनशिप में तो अंकित ने कभी मुझसे ज़ोर आवाज़ में बात भी नहीं की थी। मेरा बहुत सम्मान करता था। मुझे लगता था अंकित मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। असलियत तो मुझे शादी के बाद पता चली। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अंकित से मैंने टूटकर प्यार किया था, तभी तो घर वालों के लाख समझाने पर भी मैं नहीं मानी और अलग जाति में अंकित से शादी कर लिया। शादी के बाद एक एक करके सारी असलियत मेरे सामने आने लगी थी। घर में कौन है तो झूठ बोला, काम क्या करता है, घर कहाँ है, क्या क्या है पास में, सब कुछ झूठ बोला। लेकिन मैं क्या करती? किसी को बोल भी नहीं सकती कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरे मम्मी पापा तो यही कहेंगे कि जैसे अपनी मर्ज़ी से किया है तो जा भुगत, अब हमसे क्यों बता रही है? जब मना कर रहे थे मत कर इस लड़के से शादी,
तब तो इस लड़के के लिए मरी जा रही थी, तो अब जा मर, हमसे कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई अपना नहीं था जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, क्योंकि मेरा पति मुझे किसी से बात नहीं करने देता था। मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैं एक गुमनाम ज़िंदगी जी रही थी। अंकित मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए उनके तीर से भी तेज चुभने वाले शब्दों को बर्दाश्त करती रहती थी। जब बर्दाश्त नहीं होता था तो आंसू आ ही जाते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी किया था। तो अब शिकायत करने किसके पास जाऊं? मैं एक स्वाभिमानी लड़की थी। मुझे कभी कोई बदतमीज़ी से नहीं बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर अब रोज़ खुद को अपमानित महसूस करती हूँ। इसे ही अपनी ज़िंदगी मान लिया, लेकिन किस दिन अंकित मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, इस बात से मैं अनजान थी। मैंने अंकित के लिए पूरी दुनिया छोड़ दिया और अब अंकित ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इसी तनाव के बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने बाद मेरी एक बहुत प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी हुई। मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई हैं। मैं अपनी बेटी में अपना पूरा संसार देखती थी। हर समय उसके साथ मैं बहुत खुश रहती थी। अपनी बेटी के साथ मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन भगवान को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मेरी फूल जैसी मासूम 10 दिन की बेटी को मुझसे छीन लिया। अब मेरे पति का गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा। वह मुझे गाली देते हुए मनहूस राक्षसनी डायन कहकर चिल्लाने लगे। बोले, तू अपनी बेटी खा गई है। मैं वैसे भी अपनी बेटी के मरने पर तड़प रही थी। ऊपर से मेरे पति की बातों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। काफ़ी चीखने चिल्लाने के बाद भी अंकित का गुस्सा कम नहीं हुआ, तो वह मुझे घर से निकालने की धमकी देने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि इस टाइम जल्दबाजी करने में कोई समझदारी नहीं है। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा गलत होता है, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन अब अंकित मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाने लगा था। वह मुझे पनौती बोलता रहता था। मैं बहुत तनाव में रहने लगी थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। अंकित 4 दिन काम करता, फिर घर पर बैठ जाता, जिससे हमेशा घर में पैसों की कमी रहती थी और वैसे भी उसका फालतू खर्च भी ज़्यादा था, जिससे पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे। फिर वह सबसे पैसे लेता था। जब सब लोग देना बंद कर देते थे, तब वह काम करता। किसी तरह गरीबी में ऐसे ही जीवन बीत रहा था कि अचानक मैं गर्भवती हुई। वह इस खबर से खुश था, काम अच्छे से करने लगा और मेरे खाने के लिए सब कुछ लाने लगा। हरी सब्जियां, दूध, फल सब लाता था, लेकिन मुझसे हर रोज़ झगड़ा करता था, मुझे मारता पीटता था, बोलता था, इस बार मेरा बच्चा नहीं खा जाना, डायन कहीं की। वैसे भी तू पनौती है। धीरे धीरे 9 महीने हो गए थे।
मेरे पति ने डिलीवरी के लिए एक भी पैसा नहीं बचाया था। अगर मैं कुछ कहती तो कहता ये सब तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। मैं बोली कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वह बोला तू तो पनौती है, अपना मुंह बंद करके रखा कर। मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। अंकित मुझे अस्पताल लेकर गया। मैंने एक बेटा को जन्म दिया, उसे गोद में लेकर लगा। अंकित बदल गया है, लेकिन अगले दिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा किया क्योंकि उसके पास बच्चे का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने पास पैसे होने चाहिए। तब इसने कहा कि यह सब मेरा काम है, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। फिर हम अपने बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल में गए। वहाँ 10 दिन बच्चे का इलाज चला। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा स्वस्थ हो गया है, आप इसे लेकर जा सकते हैं। हम अपने बच्चे को लेकर घर आ गए। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन फिर जब भी मेरा बच्चा बीमार होता तो फिर से हमारा झगड़ा होता। अंकित मुझे गालियाँ देता और पनौती कहता। उसका रवैया भी वही था कि 4 दिन काम करता, फिर महीने भर बैठकर खाता था। मैं उसकी आदत से परेशान हो गई थी, लेकिन मैं कुछ कहती तो वह उल्टा मेरे साथ मारपीट करता और मुझे गालियाँ देता। पनौती कहता अब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, लेकिन एक आस है कि कभी तो अंकित अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेगा। मरने का ख़्याल मैंने अपने दिल से निकाल दिया था, क्योंकि मेरे पास मेरे जीने की वजह मेरा बेटा था।